आज विजयादशमी का पावन पर्व मुझे स्मृति में है। आज ही के दिन तो हम भी घर से चले थे इस यात्रा में। बहुत ब्रह्म बेला में जो मुझे परमात्मा का जो आदेश मिला, जो संदेश मिला, तो उनकी कृपा और चित्त में हुआ कि जब प्रभु का आदेश है तो निकलना चाहिए। और मैं निकल पड़ा था घर से, गंगा जी के तट पर आ गया। वहीं से एक जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई। और विचार करें तो उसी अवसर पर 1985 में पहला स्वबोध कुंभ प्रारंभ हुआ। जबकि हमने घर तो 1969 के उस विजयादशमी के इसी पर्व पर घर छोड़ा था। तो आज इस दिशा में चलते चलते जहाँ पहुँच पाया हूँ, तो आज आपकी इच्छा होती है कि आज के दिन कोई न कोई संदेश हम आपको दें। तो मेरा संदेश क्या होगा? मेरा संदेश तो स्वबोध का ही है। स्वबोध ही हमारा संदेश है, स्वबोध ही हमारी यात्रा है। और इसमें एक प्रमुख बात है जो हम आज आपसे कहना चाहेंगे। देखिए, एक गंभीर बात है, ये विचार करिएगा आप। हम भी तो उसी परंपरा में जन्मे हैं, हिंदू घर में जन्मे हैं, और हिंदू परंपरा में आस्था रखते हैं, भरोसा करते हैं, और हिंदू परंपरा के उसी अनुसार जीवन की इस यात्रा में उस परम गंतव्य तक पहुंचने का लक्ष्य बनाए हुए ही तो घर से निकल पाए थे। परमात्मा ने कहा था कि साधना यदि तुम्हें करनी है, साधना में यदि तुम्हें आगे बढ़ना है, तो अब निकलो, पूरे मन से, पूरे चित्त से लग जाओ साधना में। तो मेरे सामने कोई रास्ता तो क्या बना, यही रास्ता था। मैं घर से मुक्त हो गया, परिव्राजक हो गया, सन्यासी हो गया। और एक सन्यासी के नाते आज आपसे कुछ कहने की जो इच्छा हुई है तो कह रहा हूँ। देखिए, एक बड़ी बात है, यदि ऐसा होवे तो भारत हमारा जगत गुरु हो, विश्व गुरु हो। कहने को तो आज आप भी कहते हैं कि हमारा भारत जगत गुरु है, विश्व गुरु है, लेकिन ये हमारा भारत अभी नाना धर्मों में बटा हुआ है। और धर्मों में तो बंटना उसकी एक दूसरी त्रासदी है, लेकिन उसके पहले कहना चाहिए कि हमारा धर्म, जिसे हम हिंदू कह रहे हैं, जिसे सनातन धर्म कह रहे हैं, इस धर्म में भी हम अखंड नहीं हैं। ख्याल करिए, हमारा ध्यान किधर जा रहा है। हम कहना क्या चाहते हैं आपसे? हम 4 वर्णों वाले हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये 4 वर्ण है हमारे। तो ये 4 वर्ण, देखिए, सच पूछे तो इसके भीतर का जो रहस्य है, वृत्तियों के अनुसार हमारी जो वृत्ति है, जिससे हम बनते हैं, जिससे हम व्यवहार करते हैं, इन्हीं वृत्तियों में ये 4 वर्ण बने थे। कोई तो ब्रह्म वृत्ति का होगा, कोई तो छात्र वृत्ति का होगा, कोई तो वैश्य वृत्ति का, व्यापार वृत्ति का होगा, और कोई कुछ भी करने लायक है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो कुछ भी करने लायक नहीं है, लेकिन वो सेवी वृत्ति का, सेवा करने वाला होगा। तो इन्हीं वृत्तियों से सोचे तो पूरा हमारा जो ये मानस है बना हुआ है, और इसी से हमारा संसार भी बना हुआ है। कोई लोग हैं जो ज्ञान की ओर जाने की इच्छा रखते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य ज्ञान होता है, ब्राह्मण है। कोई ऐसे भी लोग हैं जो शासन की प्रवृत्ति रखते हैं। शासन का तात्पर्य क्या है कि ये संसार कैसे चलेगा, तो उसमें एक रक्षा की वृत्ति होनी चाहिए, वो रक्षक हैं। इस रूप में हमारे क्षत्रिय हुए, छात्र धर्म के लोग हुए। और फिर आदान प्रदान भी लोगों को चाहिए, कुछ हमने पाया है लोगों तक पहुंचाना है, इसके लिए व्यापार भी चाहिए। आदान प्रदान की वृत्ति से रहने वाले लोग सब वैश्य हुए। और शेष बचते हैं जिन्हें हम सेवा वृत्ति वाले लोग कहते हैं। ये कलाकार हैं। ये सारी कला, सारी कौशल जो हम घर मकान बना हुआ देखते हैं, हम अपने सारे इंतजाम जो देखते हैं, किसने बनाया है? ये हमारे कारीगरी कौन है? ये कारीगर कौन है? ये सबकी जो कला है वो सब सारा उपक्रम करने वाले हमारे
शुद्ध भाई लोग हैं जो। तो ये जो 4 वर्ण बने, ये हमारे प्रकार से बड़ा अच्छा वर्णन किया हमारे वेदों ने कि ये जो 4 वर्ण हैं, ये जैसे एक हमारे पास मस्तक भी चाहिए, हमारे दोनों हाथ भी चाहिए, हमारे ये उदर चाहिए, हमारी जांघें चाहिए और हमारे पाँव चाहिए। तो इन पाँवों को, ये अपनी जांघों को, अपने हाथों को और अपने मस्तक को कोई हम ऐसा तो नहीं कर सकते सभी अलग अलग हो गए। ये सभी एक संग हैं और एक संग होकर के ही हम हैं। जो मानव है वो एक संग होकर के ही है। तो अपनी वृत्तियों के अनुसार जो है ये हमारे जो 4 वर्ण हुए। और देखिए क्या हुआ कि 4 वर्णों के 4 वृत्तियों के अनुसार हमने 4 पर्व भी बनाए। ब्राह्मणों के लिए हमने जो पर्व बनाया, वो पर्व आप सब अभी तो पूर्ण किए हुए आप जानते होंगे कि हम जो हैं रक्षाबंधन जो है, जो सबको सबकी रक्षा का एक सूत्र हमने दिया उसमें। तो रक्षा का सूत्र क्या था? रक्षा का सूत्र था सूत्रे मणिगणाय। वो भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं, वही एक सूत्र है जो सबके भीतर पिरोए हुए हैं। तो ये ब्राह्मणों का एक ज्ञान का सूत्र था जो सबके भीतर से लोगों को जागृत करने का था, ये ब्राह्मणों का पर्व। और फिर एक रक्षा बाहर से भी तो होनी चाहिए, भीतर की रक्षा हो, भीतर के सूत्र से हम परिचित हों, और बाहर भी हमारी रक्षा का विधान होना चाहिए। हमारा शासन, हमारी राजनीति, हमारा शासक वर्ग भी जो है वो पुष्ट होना चाहिए, धर्म संपन्न होना चाहिए। तो उनका एक वर्ग बना जो हम जिससे छात्र वर्ग कह रहे हैं, क्षत्रिय लोगों का वर्ग बना। और फिर दूसरा वर्ग जो था, और इनके लिए जो आसन जो पर्व बना वो पर्व विजयादशमी का हुआ। आज विजयादशमी है। असुरों पर, असुर वृत्ति पर विजय प्राप्त करके भगवान लौटे थे लंका से, लंका पर विजय प्राप्त हुई। असुर वृत्ति पर विजय करने वाले भगवान श्री राम, उनकी खुशी में ये हमारा जो है पर्व मनाया गया, जो हम कहते हैं कि विजयादशमी है। आज भगवान ने विजय प्राप्त किया। और जब हम लौटे थे तब दीपावली मनाए थे। चारों तरफ जो है दीप का त्यौहार मना, सर्वत्र जो है दीप जलाए गए, खुशी में दीप जलाए गए। और फिर हमने कहा कि एक दीपावली का पर्व और फिर चौथा पर्व जो था वो, जिसको हमने कहा कि शूद्रों का है। तो शूद्रों का पर्व माने क्या होगा? हमारे भीतर वो भी जो शुद्ध प्रवृत्ति है ना, हमारे भीतर भी। अब लोग कहते हैं कि रंग फेंकते हैं, रंग देते हैं, लोगों को अपने रंग में रंगने का एक पर्व था। तो वो शूद्र लोगों को हमने कह दिया कि शूद्रों के लिए है। सोचे तो ये सारे चारों जो वृत्तियां हैं वो सबके सब मानव के भीतर हैं। और वृत्ति विशेष के अनुसार हमने वर्ग विशेष जरूर बनाया, लेकिन ये वृत्ति सबके भीतर भी है। तो इन वृत्तियों के आधार पर जो हमने पर्व की रचना की, जो हमने वर्ण की रचना किया, तो आज ये हम जो भूल करके कि ये सब अलग अलग हो गए, यही हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है। तो हम तो आज आपसे कहना चाहेंगे कि इस भ्रांति का निराकरण होना चाहिए। हम चारों हम ही हैं। हम अपने वृत्ति विशेष के अनुसार जो भी पर्व मनावें और वृत्ति विशेष के अनुसार जो भी हम आचरण करें, क्योंकि सभी जो वृत्तियां हैं वो एक ही साथ सब में उदित नहीं हो जाती, कहीं ना कहीं तो विशेष उसका भाव होता है। तो उन्हीं विशेष भावों से हमको खुद भी जानना पड़ता है, जानना चाहिए कि हम किस वृत्ति के, हमारी वृत्ति में हमारी किस बात की प्रधानता है, ब्रह्म वृत्ति की, कि छात्र वृत्ति की, कि वैश्य वृत्ति की, या कि शूद्र वृत्ति की। तो इस वृत्ति की प्रधानता से ही हमारे पास वर्णों का विधान आया और ये त्योहारों का विधान आया। लेकिन ये त्यौहार सबके लिए है, सबके हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो कलाकार है वो केवल रंग फेंकेगा। अरे रंग में तो हम भी नहाएंगे, तो सभी रंग में नहा सकें, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो। हर त्यौहार हर के लिए है। और अपना त्यौहार हम अपनी वृत्ति से जरूर विशेष रूप से मनाएंगे, लेकिन वो त्यौहार होता सबके लिए है। क्योंकि हम वास्तव में यदि सोचे तो हम तो वस्तुतः इन सब वृत्तियों से ऊपर हैं। जो हमारा सच्चा स्व है वो हमको इन सब वृत्तियों से ऊपर ले जाता है। और इसलिए आपको आज मैं चर्चा करूं तो आपको आश्चर्य लगेगा। सबसे पहले हम गुरु पर्व मनाते हैं, और ये गुरु पर्व जो है आषाढ़ में मनाते हैं। इसके बाद ही सब पर्व आते हैं। तो और जब हम गुरु पर्व मनाते हैं तो हम अपने स्वरूप की ओर लौटने की आकांक्षा करते हैं। इन समस्त वृत्तियों से ऊपर जो हमारा
पर्व है वो पर्व गुरु पर्व है, जहाँ कि हम इन सब वृत्तियों से ऊपर हो जाते हैं। तो मेरा आशय इतना ही है कि आज हम जो विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं, विजयादशमी के लिए जो हमारा संदेश है, वो संदेश इस बात का संदेश है कि ये जो हम विभाग किए हुए हैं, इस सारे विभागों से ऊपर हमको अपने परम स्वरूप की स्मृति करनी चाहिए। और इसीलिए जो घर से हम निकल पड़े, तो इसका बोध हो, इसका ज्ञान हमको अपने गुरुदेव से मिला। गुरुदेव के पास गया, वृत्तियों से पार जाने का पथ हमको मिला। ये सारी जो वृत्तियाँ हैं, ये वृत्तियाँ, इन्हीं वृत्तियों में रहने का नाम तो सांसारिक है, संसार है। संसार में रहते हुए, सांसारिकता में रहते हुए हम वृत्तियों के भीतर ही रहते हैं। लेकिन एक नया मनुष्य पैदा हो सकता है जब हम वृत्तियों से पार हो सकें, जिसके लिए सब जो हमारे वर्ण हैं, जो हमारे जो त्यौहार हैं, सबके लिए एक हो सके। तो आज मैं इतना ही चाहता हूँ। अपने सभी साधक और जो अपनी साधना में, स्व की साधना में नहीं है, वो भी सच पूछे तो इसमें तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी स्व की साधना में न हो। हर कोई व्यक्ति प्रकारांतर से अपने स्व को ही पहचानने की यात्रा में है। हर कोई जानना तो चाहता है उसी प्रभु को, उसी प्रभु के पास पहुंचना चाहता है। तो बस इतनी ही बात आपसे कह रहा हूँ कि इन सभी पर्वों को हम एक रंग में, एक संग मनावें। आज विजयादशमी, ये विजय पर्व है। तो ये विजय पर्व किस पर? अपनी वृत्तियों पर। जो हमारी असुर वृत्तियाँ हैं, जो हमको भेद में ले जाने वाली हमारी असुर वृत्तियाँ हैं, ये सभी वृत्तियाँ हमको अपने स्वरूप में पहुंचा सके, हम इन वृत्तियों से ऊपर उठ सके। तो ये एक संदेश है कि हम आज विजयादशमी के दिन इस बात की संकल्पना करें, इस सत्य की संकल्पना करें कि हमको इन वृत्तियों से ऊपर जाना है और अपने परम स्वरूप में अवस्थित होना है, जहाँ कि हमको इन सब का समाहार एक संग मिल सके। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।